श्रीचक्र नव आवरणों का महत्व, मोक्ष की अवस्था। प्रसाद भारद्वाज। नवरात्रि समाराध्या नवचक्र निवासिनी, नवरूप धरा शक्तिन नवदुर्गामुपाश्रय। नवरात्रियों में जिसकी पूजा की जाती है, जो श्रीचक्र के 9 चक्रों में निवास करती है, उस शक्ति स्वरूपा नवदुर्गा का मैं आश्रय लेता हूँ। जीव जब प्रकृति में व्याप्त चैतन्य शक्ति और प्रकृति के सभी स्वरूपों को अपने मन में लीन कर उस एकमात्र चैतन्य परातत्व शक्ति में स्थापित हो जाता है, तब उसे अपने जन्म की सार्थकता प्राप्त होती है। जब वह यह सत्य समझता है कि उसकी चैतन्य शक्ति सभी प्राणियों में व्याप्त है और इस चैतन्य अद्वैत शक्ति को समझता है, तब उसे दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। श्रीमात को नवचक्र निवासिनी कहा गया है। इस शरद नवरात्रि के समय श्रीमात का निवास जो श्रीचक्र है, उसके बारे में, उसके आवरणों के बारे में और उसमें स्थित बिंदु त्रिकोण चक्रों की विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। श्रीचक्रम, इसका निर्माण। श्रीचक्र संपूर्ण ब्रह्मांड को भौतिक रूप में प्रतिबिंबित करने वाला एक ज्यामितीय आकार है, जो परम शिव दिव्य पुरुष तत्व और श्रीमात शक्ति दिव्य स्त्री तत्व की एकता का प्रतीक है। यह बिंदु से फैलकर 9 त्रिकोणों से निर्मित है। ये त्रिकोण वृत्तों और कमल के दलों के साथ जुड़े होते हैं और 4 द्वारों वाले एक वर्ग में स्थित होते हैं, जो पृथ्वी के स्तर का प्रतीक है। ये 9 त्रिकोण विशेष वृत्ताकार कमल दलों के साथ मिलकर 43 छोटे त्रिकोण बनाते हैं, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड से संबंधित किसी तत्व या उससे संबंधित एक देवता का प्रतीक है। केंद्र बिंदु सृष्टि की शुरुआत और अंत, एकता या दैवीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीचक्र पर ध्यान करने से आत्मा और विश्व चेतना का मिलन और आध्यात्मिक उन्नति। श्रीचक्र पर श्रद्धापूर्वक ध्यान करने से व्यक्ति अपनी आत्मा को विश्व चेतना में मिला सकता है और एकता प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। श्रीचक्र में 9 आवरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक आवरण में बिंदु चक्र या त्रिकोण चक्र होते हैं। ये अपने विशिष्ट ब्रह्मांडीय प्रतिनिधित्व और साधक को माया के संसार से उठाने के विशेष कार्यों के लिए जाने जाते हैं। प्रत्येक आवरण की विशेषता क्या है, इसे हम इस वीडियो में जानेंगे। बिंदु और त्रिकोण चक्र मिलकर श्रीचक्र का निर्माण करते हैं। श्रीचक्र में कुल 9 आवरण होते हैं। इसमें से 4 बिंदु के होते हैं और 5 त्रिकोण के। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और नवम आवरण बिंदु के होते हैं। चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम आवरण त्रिकोण के होते हैं। त्रिकोण चक्र देवी के होते हैं, जबकि बिंदु चक्र शिव के होते हैं। एक बिंदु चक्र का एक त्रिकोण चक्र के साथ समन्वय होता है। अष्टम आवरण त्रिकोण के साथ और नवम आवरण बिंदु के साथ सृष्टि के आरंभ से पहले का एक विशेष संबंध होता है। इसी प्रकार सप्तम और तृतीय आवरणों में अष्ट त्रिकोण और अष्ट दल कमल के बीच समन्वय होता है। पंचम, षष्ठम और द्वितीय आवरणों में दशद्वय त्रिकोण और षोडशार के बीच समन्वय होता है। चतुर्थ और प्रथम आवरणों में चतुर्दशार और भूपुर चक्र के बीच समन्वय होता है। हमारे भीतर जो 6 चक्र होते हैं, सहस्रार की स्थिति, ब्रह्मारंध्र जिसे बिंदु कहा जाता है, वह बिंदु त्रिकोण से घिरा होता है। इनका उपर्युक्त श्रीचक्र के आवरणों के साथ विशिष्ट समन्वय होता है। इसे समझने के लिए श्री माता की कृपा आवश्यक होती है। इसके साथ ही हमारे भीतर की भक्ति और दृढ़ संकल्प भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री माता की आराधना में, साधना में प्रगति प्राप्त करना हर साधक के सामने सबसे बड़ी परीक्षा होती है। श्रीचक्र का प्रत्येक तत्व गहन प्रतीकात्मक अर्थों से भरा हुआ है, जो साधकों को आध्यात्मिक जागरण और शक्ति के गतिशास्त्र और दिव्य लीला के तंत्र सिद्धांत की बाहरी परतों से परे मार्गदर्शन करता है। 9 आवरण और 6 चक्रों का समन्वय। प्रथम आवरण को भूपुर त्रय कहा जाता है,
द्वितीय आवरण को षोडश दल कमल, तृतीय आवरण को अष्ट दल कमल, चतुर्थ आवरण को चतुर्दश त्रिकोण, पंचम आवरण को बहिर्दशार, षष्ठम आवरण को अंतर्दशार, सप्तम आवरण को अष्टकोण, अष्टम आवरण को त्रिकोण और नवम आवरण को बिंदु कहा जाता है। इनमें पहले 6 आवरण हमारे शरीर के 6 चक्रों के साथ समन्वित होते हैं। सप्तम आवरण सहस्रार के साथ, नवम आवरण ब्रह्मारंध्र के साथ और अष्टम आवरण ब्रह्मारंध्र के चारों ओर त्रिकोण के साथ समन्वित होते हैं। 9 आवरण और उनकी विशेषताएं। अब हम सृष्टि में 9 आवरणों की विशिष्टताओं को जानेंगे और साधना में सहायक उनकी विशेषताओं को समझेंगे। ये साधकों को किस प्रकार से मुक्ति प्रदान करते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। एक वार चक्र, त्रैलोक्य मोहन चक्र। यह लोक शब्द श्री माताजी को संदर्भित करता है और त्रय का मतलब है वह वस्तु जिसे देखा जा रहा है और स्वयं को देखने की क्रिया। अन्य शब्दों में यह कर्ता, कर्म और क्रिया को संदर्भित करता है। इन तीनों का मिलन त्रैलोक्य कहलाता है। यह महान चक्र इन तीनों का दर्शन करने वाले को मोहित कर देता है और इन सबको अद्वैत अस्तित्व में विलीन कर देता है। यह पूर्ण अद्वैत की स्थिति की ओर ले जाता है। 2वां चक्र, सर्व आशा परिपूरक चक्र। यह आशा शब्द मन की अधूरी इच्छाओं और इंद्रियों को अधिक द्वैत की ओर ले जाता है। यह महान चक्र साधक को हमेशा तृप्त, संतुष्ट और परम ब्रह्मा या परम शिव के साथ एकीकृत करके सभी इच्छाओं को पूरा करता है। इस अवस्था को वास्तव में कामकोटि कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी इच्छाओं की पूर्ति। यह द्वैत से मुक्ति की ब्रह्मज्ञान अवस्था है। 3वां चक्र, सर्व संक्षोभन चक्र। प्रलय के समय पृथ्वी से शिव तत्व के सभी तत्व एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यह महान चक्र सभी तत्वों में द्वैत उत्पन्न करने वाली विध्वंसक अशांति को पैदा करता है, जिससे साधक में किसी भी द्वैतता को नष्ट कर देता है। यह साधक के द्वैत को हिलाकर समाप्त कर देता है। 4वां चक्र, सर्व सौभाग्यदायक चक्र। सौभाग्य वह चीज है जो हर कोई चाहता है। यह महान चक्र साधक को सर्वोच्च सौभाग्य प्रदान करता है, जो कि महान परम शिव या महात्रिपुर सुंदरी देवी के अलावा और कुछ नहीं है। साधक के लिए माता से बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। इस तरह यह चक्र वास्तव में चिंतामणि, कल्पत्रु और कामधेनु है। सब कुछ इसमें समाहित है। 5वां चक्र, सर्वार्थ साधक चक्र। सभी वैदिक और तांत्रिक कर्मों और उत्सवों का अंतिम लक्ष्य परम शिव की प्राप्ति है। इस सर्वोच्च सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न ग्रंथ विभिन्न विधियों का वर्णन करती हैं। जैसे सभी नदियां अंत में महासागर में मिलती हैं, यह महान चक्र सभी मार्गों के अंत में साधक को परम ब्रह्मा की प्राप्ति तक पहुंचाता है। 6वां चक्र, सर्व रक्षा कर चक्र। यह महान चक्र साधक को सभी रूपों की अज्ञानता और द्वैत से बचाता है। अज्ञानता और द्वैत ही सभी दुखों और कष्टों की जड़ है। 36 तत्वों से निर्मित यह संसार अस्थायी है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच भेदभाव पैदा करता है और साधना में साधक को यह संसार असत्य जानना होता है। यह चक्र साधक में शिवोहन, मैं शिव हूं की भावना भरकर उसे द्वैतता के संसार से मुक्त करता है। जब साधक समझता है कि यह संसार उसे परम शिव से अलग नहीं कर सकता, तब वह अज्ञानता से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। 7वां चक्र, सर्वरोगहर चक्र। 36 तत्वों के कारण उत्पन्न द्वैत से बढ़कर कोई रोग नहीं है। यह महान चक्र सभी रोगों के मूल कारण इस सांसारिक रोग को समाप्त करता है। तंत्र में वर्णित खेचरी मुद्रा सभी रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। 8वां चक्र, सर्व सिद्धि प्रद चक्र। यह चक्र विश्व को उत्पन्न करने, संधारण करने और नष्ट करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
चित शक्ति वास्तव में विश्व की सिद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार त्रिकोण सृजन, सहार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन दो अन्य क्रियाएं तिरोभव और अनुग्रह भी इसी त्रिकोण के 3 कोणों के माध्यम से संकेतित होती है। 9वां चक्र सर्वानंदमय चक्र। शिव और शक्ति की पूर्ण सामरस्य स्थिति इस सर्वानंदमय चक्र में होती है। इस चक्र का स्वरूप शाश्वत अनंत आनंद है। यह साधक को ब्रह्मानंद प्रदान करता है। संपूर्ण श्रीचक्र ही परम ब्रह्मा है और श्रीमाता का ही रूप है। जब साधक इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझकर साधना करता है तो वह अपने आप को उच्चतम चेतना के स्तरों पर स्थिर कर सकता है। भले ही श्रीचक्र की आराधना से मिलने वाले लौकिक वरदानों की कोई सीमा न हो, लेकिन श्रीचक्र की पूजा का असली उद्देश्य परम ब्रह्मा की प्राप्ति है। इन 9 आवरणों में से पहले 6 आवरण हमारे अंदर के 6 चक्रों के साथ समन्वय में होते हैं। सप्तम आवरण सहस्रार स्थिति के रूप में और 9वां आवरण ब्रह्मरंध्र के रूप में माना जाता है, और 8वां आवरण इस ब्रह्मरंध्र के चारों ओर स्थित त्रिकोण के रूप में समन्वित होता है। हर साधक को अपनी साधना में इन 9 आवरणों और उनकी विशेषताओं को समझकर अपनाना चाहिए। अपनी साधना की शक्ति से साधक श्री माता की कृपा को आकर्षित कर सकता है और अपने अंदर के 6 चक्रों को श्रीचक्र के पहले 6 आवरणों के साथ समन्वित कर सकता है। जब यह समन्वय हो जाता है तो पहले बताए गए अनुसार बिंदु और कोणों से संबंधित आवरणों को एकीकृत करके 8वां और 9वां आवरण शेष रह जाते हैं। यह सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति है। बिंदु ही जगन्माता और जगतपिता शिवशक्ति की एकता की स्थिति है। इस स्थिति तक पहुंचने और निर्बीज समाधि में स्थिर होने का अर्थ है मोक्ष की अवस्था, जिसे तुरीयातीत अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर आदि शक्ति का अनुभव होता है। श्रीमात्रे नमः। श्रीमात शरणम मम। जय गुरुदेव। दिव्य आत्माओं को श्री माता के आशीर्वाद से शांति और प्रेम प्राप्त हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ साझा करें। भविष्य की पोस्ट की सूचना के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भविष्य की वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान चैनल देखते रहें। प्रसाद भारद्वाज।